Hello students, myself Shekhar Kaushik, Assistant Professor Mechanical Department MITRC। मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। इससे पहले आप लोग एमपी पढ़ चुके हो, उसमें आपने कास्टिंग, वेल्डिंग इनके बारे में पढ़ा होगा। इसमें हम मटेरियल रिमूवल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल रिमूवल कैसे किया जाता है और क्या क्या फ़ायदे हैं उसके। उससे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन इस सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो अभी इस लेक्चर के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं? टू आइडेंटिफाई द नेसेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत क्या है? डिफाइन विद एग्जांपल द कंसेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। लिस्ट ऑफ मेन क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। स्टेट द मेन पर्पस ऑफ मशीनिंग। डिफाइन द एग्जांपल एंड कंसेप्ट ऑफ मशीनिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और मशीनिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, द पर्पस, द प्रोग्रेस एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर गवर्न एंड जज्ड मेनली बाय द इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब हमारा बढ़ता जा रहा है तो हमें अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। अब उन्हें बनाने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशन या वैल्यू एडिशन है, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको, उसी को हम प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो जैसे कि नीचे एक डायग्राम है, उसके थ्रू हम क्लियरली समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने इनपुट दिया और आउटपुट निकला उससे फाइनल प्रोजेक्ट। उसमें प्रोसेस को उसे कन्वर्ट करने के लिए हमने कोई एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ किया। तो इस तरह से जो हमारा प्रोसेस यूज़ हुआ, हमने वैल्यू एडिट करने के लिए, सपोज़ करो हमारे पास कोई आयरन रॉड थी, उसे हमने पहले कट किया, फिर उसमें थ्रेडिंग की, उसको हमने नट बना दिया या बोल्ट बना दिया। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसमें हमने उसको उसकी यूटिलिटी बढ़ा दी, उसके यूज़फुलनेस बढ़ा दी, उसको हम अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अब यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो वैल्यू एडिशन किया है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो मेनली मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कहलाता है। अब प्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है हमें? प्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमें अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, ताकि हम ऐसी चीज़ें बना सकें जो कि हम कम एफर्ट से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होते हैं? एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक ही तरह के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए भी अलग अलग तरीके यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल सिंपल है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंडिया में बना हुआ ख़रीदते हैं तो वो महंगा आता है, और जो बाहर से आते हैं प्रोडक्ट बन के वो सस्ते होते हैं और एक्यूरेट भी ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब अलग अलग यूज़ करते हैं। किफ़ायती मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी होते हैं और जो टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से बना नहीं सकते, उसके लिए तो हमें कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करके अलग तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ करने होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी डिफरेंट टाइप के, आप एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए भी डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, और अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए तो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ होते ही हैं। तो जिस प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उस प्रोसेस को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिस रेफर्स टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली। दो एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सिस्टम जो हमें पढ़नी है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द इनपुट मटेरियल, टूल, मशीन एंड एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चूज़ करने में हमारी हेल्प करती हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्ट मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस, all such manufacturing process system has to be technologically acceptable, technically feasible, economically feasible एंड इको फ्रेंडली। इस तरह का होना चाहिए जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम इनपुट है, एक ही रॉ मटेरियल है और एक प्रोडक्ट बनाना है, हम फिनिश हम उन्हें अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये होता है कि हमें सबसे सस्ता बनाना है, क्वालिटी सबसे अच्छी रखनी है और सबसे कम टाइम में बनाना है। इन सारी और इफ़ेक्टिवली का मतलब क्या होता है
कि जल्द कम टाइम में कम रिसोर्सेज में बनाना है। एफिशिएंटली का मतलब क्या है, जो हमारी उसकी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल करे और अपने जो एक्यूरेसी है उसकी अच्छी रहे। तो अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट हम ढंग से करते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टाइम, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी, रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इंक्रीज इन प्रॉफिट और प्रॉफिट रेट। अब देखिए प्रॉफिट की बात अगर हम करते हैं तो हम प्रॉफिट और सेल प्रॉफिट डायग्राम देखते हैं, हम कॉस्ट एंड सेल डायग्राम देखते हैं। देखो दो तरह की कॉस्ट होते हैं जब भी हम कोई मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम लगाते हैं। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो एक बार लगा दी हमने वो उतनी रहेगी, चाहे हम एक प्रोडक्ट बनाएं या 100 प्रोडक्ट बनाएं। एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, जो कि पर प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ बढ़ती जाती है, जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया, जो ऑब्जेक्ट बनाएगा कोई भी उसका खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फ्यूल्स हो गए। तो इस तरह से जो ये CM जहाँ पे दिखा रहा है ये टोटल कॉस्ट बता रहा है मैन्युफैक्चरिंग की। अब सेल होती है पर यूनिट के हिसाब से। तो ये जो R लिखा हुआ है जहाँ पे, ये लाइन सेल की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम पर ऑब्जेक्ट सेल करते हैं तो एक जगह ऐसा आता है जहाँ हमारी टोटल कॉस्ट और सेल बराबर होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। उसके बाद सेल हमारी ऊपर चली जाती है, प्रॉफिट कॉस्ट नीचे रह जाती है। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट और सेल के बीच में जो डिफरेंस है हमारा, उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो काम होता है, सबसे, अब ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री पे भी कि कोई क्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, कोई प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट और क्वालिटी, क्वालिटी इन द सेंस एक्यूरेसी एंड यूटिलिटी, क्वालिटी और प्रॉफिट इन दोनों को इंक्रीज़ करना ही प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मेन वर्क होता है। अब क्लासिफिकेशन और इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेसिकली 4 तरह के होते हैं। पहला होता है शेपिंग और फॉर्मिंग। शेपिंग का मतलब होता है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है या जो भी लिक्विड ऑब्जेक्ट है उससे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ही बनाना, उसको फॉर्म को चेंज करके। उसके लिए हम 4 मेन प्रोसेस जो सॉलिड में हम यूज़ करते हैं वो होता है फॉर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूसन एंड ड्राइंग। ठीक है। और इन लिक्विड और सेमी लिक्विड स्टेट इसमें होता है कास्टिंग। कास्टिंग आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। इंजेक्शन मोल्डिंग शायद हो सकता है ये टॉपिक भी आपने पढ़ा हो। इसमें क्या होता है, पॉलीमर्स को लिक्विडिफाई करके इंजेक्ट किया जाता है एक डाई में, और उसके बाद उनको जब वो सॉलिड हो जाती हैं उसको निकाल के अलग किया जाता है। पॉलीमर्स या प्लास्टिक्स के लिए ये इंजेक्शन मोल्डिंग यूज़ होती है। इन पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में पाउडर मेटलर्जिक प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे एक पाउडर को रखा जाता है, पाउडर फॉर्म में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद उसे प्रेशराइज किया जाता है और उसे एक सॉलिड में, जैसा सॉलिड हमें चाहिए उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। या लिक्विड का पाउडर यूज़ किया जाता है, वो मोल्ड के अंदर ही पाउडर को डाल के किया जाता है ये प्रोसेस। अब जॉइनिंग प्रोसेस, जॉइनिंग प्रोसेस दो आप पढ़ चुके हो, वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड शोल्डरिंग, ये जॉइनिंग प्रोसेस होते हैं। अब रिमूवल प्रोसेस, यही जो हमारा सब्जेक्ट है ये पूरा रिमूवल प्रोसेस के बारे में कंसंट्रेट करता है। रिमूवल प्रोसेस होती है उसे हम मशीनिंग भी बोलते हैं, यानी कि किसी 3D ऑब्जेक्ट में से मटेरियल रिमूव करके उसे डिज़ायर्ड शेप में लाना। जैसे कि हमने बोल्ट का एग्जांपल देखा था, उसे एक रॉड है उसे हम रिमूव करके मटेरियल सरफेस से धीरे धीरे करके, और उस पर थ्रेडिंग करके मटेरियल रिमूव करके उसे हम एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं। मशीनिंग दो तरह से होती है, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल जैसे हम लेथ, शेपर, ये सारी चीज़ यूज़ करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल होती है जिसमें हम मटेरियल जिसको मशीन करना, टूल उनको आपस में टच नहीं करवाते दूर से, जैसे वाटर जेट मशीनिंग हो गई, लेज़र बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, इस तरह के प्रोजेक्ट जो होते हैं। अब ग्राइंडिंग भी रिमूवल प्रोसेस में ही आता है। अब इसके बाद आता है हमारा रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग। रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट से, लिक्विड से, पाउडर से या सीड से या वायर से मटेरियल को जनरेट करना। अब जैसे लिक्विड से अगर हम करते हैं तो उसे बोलते हैं स्टीरियोलिथोग्राफी। पाउडर से करते हैं, पाउडर के बारे में ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, वो एक अलग तरह का प्रोसेस होता है सॉलिडिफिकेशन का। ये सेलेक्टिव सिंटरिंग भी करते हैं। शीट से लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी एक शीट के ऊपर दूसरी शीट, दूसरी शीट के ऊपर तीसरी शीट रखते हैं, फिर उन्हें प्रेशराइज करके एक पूरा ऑब्जेक्ट बना देते हैं। चौथा है वायर से। अगर आप लोगों ने सुना हो, आपके जो सीनियर्स ने जो प्रोजेक्ट बनाया था 3D प्रिंटिंग वाला, वो पूरा फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग पे ही था। हम वायर के थ्रू मटेरियल आता है, वो एक एक पर्टिकुलर स्पेस पे डिपॉजिट होता जाता है, जिस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी है, और वो एक पूरे सॉलिड को बना देता है।
अब मशीनिंग यानी कि मटेरियल रिमूवल के बारे में जो हमने पढ़ा था अभी, मशीनिंग में जो मटेरियल रिमूवल वाला अब पर्पस ऑफ मशीनिंग क्या है? पर्पस ऑफ मशीनिंग होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी डिज़ायर्ड रिक्वायर्ड या जिसमें हम उसे यूटिलाइज कर सकें उस शेप में कन्वर्ट करना। तो फुलफिल इट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड। अब प्रिंसिपल ऑफ मशीनिंग क्या है? जैसे कि आपने देख रहे हो, ये आउटसाइड एरिया देखो तो एक इर्रेगुलर रॉड है, इर्रेगुलर सरफेस है इसका, रॉड है। इसको अगर हम कट करते जाएं ऐसे सरफेस से बराबर से, तो हम एक प्रोडक्टिव स्मूथ सरफेस बना के इसका एक प्रोडक्टिव मटेरियल के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब डेफिनेशन ऑफ मशीनिंग, अब तक हम मशीनिंग के बारे में, मशीनिंग इज एसेंशियल प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग बाय विच जॉब्स आर प्रोड्यूस टू द डिजायर्ड डायमेंशन एंड सरफेस फिनिश बाय द ग्रेजुअली रिमूविंग द एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द परफॉर्म ब्लैंक इन द फॉर्म ऑफ चिप्स विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल्स। अब मशीनिंग रिक्वायरमेंट में क्या क्या होता है? ब्लैंक, मशीन, फिक्सचर, पावर, मशीनिंग प्रोसेस, टूल, एनवायरनमेंट, और उसके बाद प्रोडक्ट बाहर आके निकलता है। तो अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बेसिक फंक्शन क्या होते हैं मशीन टूल के? मशीन टूल इज़ बेसिकली प्रोड्यूस ज्योमेट्रिक सरफेस लाइक फ्लैट, सिलेंडर और एनी काउंटर ऑन द, यानी कि ये मशीन टूल का वर्क होता है किसी भी सरफेस को क्रिएट करना, चाहे वो फ्लैट सरफेस हो, सिलेंड्रिकल सरफेस हो, कंटूर सरफेस हो, उस तरह का सरफेस क्रिएट करना मशीन टूल का काम होता है। मशीन टूल क्या होता है? मशीन टूल इज़ ए नॉन पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसे एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जा सके, तो नॉन पोर्टेबल होता है, यानी कि मशीन टूल को हम इजीली कैरी नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि ले जाया नहीं जा सकता, अदरवाइज मशीन टूल हमें वर्कशॉप में आके ही बनाना पड़ता। हम कहीं से ख़रीद के लाते हैं मशीन टूल को, उसे ले जाया जा सकता है, लेकिन इजीली मतलब नॉन पोर्टेबल का मतलब होता है जिसे हम इजीली कैरी नहीं कर सकते। इट्स ए नॉन पोर्टेबल, पावर ऑपरेटेड एंड रीजनेबली वैल्यूड डिवाइस और सिस्टम of devices in which energy is expended to produce jobs of desired size, shape and surface finish by removing excess material from the performed blanks in the form of chips with the help of cutting tools moved past the work surface। अब इसमें एक वर्ड ब्लैंक जो बार बार यूज़ हो रहा है, वो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है जिसको हम मॉडिफाई करके कोई नया मटेरियल बनाते हैं उसको हम ब्लैंक बोलते हैं। इन दी फॉर्म, जब हम शीट मेटल ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो अभी हमने बेसिक क्या होता है इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, मशीनिंग प्रोसेस के बारे में क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।